दोस्तों, आपने श्री राम की जन्म कथा तो बहुत सुनी थी, लेकिन क्या आपको पता है श्री राम की मृत्यु कैसे हुई थी? आज हम आपको श्री राम की मृत्यु से जुड़े 2 सत्य बताएंगे, तो आप जुड़े रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख देना। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो जीव इस धरती पर पैदा हुआ है उसे एक न एक दिन धरती को छोड़कर जाना ही होगा। वे चाहे कोई साधारण मनुष्य हो या कोई देवी देवता या कोई अवतार ही क्यों न हो, उसे जाना ही होगा, क्योंकि यही ब्रह्मा जी का विधान है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जब श्री राम ने रावण का वध किया के बाद वापस अयोध्या लौट आए और अयोध्या में आकर 10,000 साल तक राज किया और अयोध्या भी खुशी खुशी से चल रही थी। लेकिन एक बार एक धोबी की पत्नी किसी दूसरे पराये घर में एक रात के लिए रहकर आई थी, तो धोबी ने कहा कि मैं कोई श्री राम नहीं हूँ जो पराये घर में रहकर आई स्त्री को रख लूंगा। ये बात श्री राम के हृदय को छू गई और श्री राम जी ने फैसला कर लिया कि अब पृथ्वी लोक छोड़ने का समय आ गया है। तभी राम जी ने एक ऐसा चक्कर चलाया जिससे वे बैकुंठ लोक जा सके, लेकिन उनके सामने एक सबसे बड़ी दुविधा थी और वो दुविधा थी हनुमान जी। राम जी को पता था कि हनुमान के रहते हुए वे बैकुंठ लोक नहीं पधार सकते। तभी श्री राम ने अपनी अंगूठी को निकाला और एक छेद में डाल दिया। वे अंगूठी सीधे पाताल लोक चली गई। राम जी ने हनुमान को बुलाया और कहा कि देखो हनुमान, मेरी अंगूठी यहाँ गिर गई है, तुम इसे ढूंढ कर ले आओ। हनुमान ने कहा जैसी आपकी इच्छा प्रभु। ऐसा कहकर अंगूठी के पीछे पीछे निकल गया और इससे जाते जाते और सीधा शेषनाग के पास में पहुंच गई। वहां जाकर उनको सारी बात बताई तो शेषनाग जी ने कहा कि यहाँ पर बहुत सारी अंगूठियां हैं, जो आपके प्रभु की अंगूठी है उसे लेकर चले जाओ। तो हनुमान जी श्री राम की अंगूठी ढूंढने में व्यस्त हो गए। लेकिन इधर श्री राम जी को अकेला देख यमराज ने एक साधु का वेश धारण करके राम जी के राज्य में पहुंच गए और राम जी से कहा कि प्रभु, मेरी एक शर्त है, मैं आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ, लेकिन हमारी ये बात न तो कोई सुन सके और न ही कोई देख सके। राम जी ने कहा अवश्य मुनिवर। राम जी लक्ष्मण जी को बुलाते हैं और कहते हैं कि लक्ष्मण, कोई खास बात कर रहा हूँ, इसलिए तुम दरवाजे पे खड़े रहो और किसी को अंदर मत आने देना। अगर कोई अंदर आ गया तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दे दूंगा। तो लक्ष्मण जी ने कहा जैसी आपकी इच्छा भैया। लक्ष्मण के जाते ही यमराज जी असली रूप में आ जाते हैं। राम जी से पूछते हैं कि प्रभु, मैं तो आपका ही सेवक हूँ, लेकिन आपने ब्रह्मा जी से जो अवधि मांगी थी वे अब पूर्ण हो गई है, इसलिए क्या आप अब मेरे साथ चलोगे या यहीं पर और रुकोगे? राम जी तो अंतर्यामी थे, उन्हें तो तीनों लोकों का ज्ञान था, उन्हें तो सब पता था। इधर यमराज और राम जी बातें कर रहे थे, तभी वहां अचानक ध्रुव ऋषि नामक मुनि आ जाता है और राम जी से मिलने की बात करने लग जाता है। तब लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनिवर, अभी भैया अकेले में कुछ जरूरी बातें कर रहे हैं, अभी आप उनसे नहीं मिल सकते। तो ऋषि बहुत क्रोधित हो जाते हैं और लक्ष्मण को गुस्से से कहते हैं मुझे राजा राम से अभी नहीं मिलने दिया तो मैं पूरी अयोध्या नगरी और नगरवासियों को श्राप देकर नष्ट कर दूंगा। तब लक्ष्मण ने सोचा कि अगर मुनि के श्राप से पूरी अयोध्या को नष्ट करने की बजाय मैं अपने ही प्राण गंवा दूं। और लक्ष्मण अचानक से राम जी के सामने पहुंच जाते हैं और यमराज जी अदृश्य हो जाते हैं। अब राम जी एक राजा होने के नाते लक्ष्मण जी को दंड देना उचित समझते हैं और इसके बारे में अपने कुल गुरु से बात करते हैं। तो वे बताते हैं कि हे राम, तुम अपने भाई को मृत्यु दंड देने की बजाय तुम उसका त्याग कर दो, क्योंकि उस समय किसी का त्याग कर देना भी मृत्यु के समान ही था। तब लक्ष्मण ने कहा भैया, तुम मेरा त्याग मत करो, त्याग भी तो मृत्यु के समान ही है, इसलिए मैं स्वयं ही अपने प्राणों का त्याग कर देता हूँ। तब लक्ष्मण ने सरयू नदी में जाकर अपनी सांसें रोक ली और शेषनाग का रूप धारण कर लिया। इधर राम जी भी अपने भाई के वियोग में आकर सरयू नदी में जाकर जल समाधि ले लेते हैं और विष्णु भगवान का रूप धारण कर लेते हैं। इस प्रकार वे बैकुंठ धाम चले गए। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जब सीता अपने दोनों पुत्रों लव और कुश को राम जी को सौंप कर धरती माता की गोद में समा गई थी, तो श्री राम जी सीता के वियोग में आकर जल समाधि ले ली और बैकुंठ धाम चले गए। अब आप ये सोच रहे हैं कि हनुमान जी का क्या हुआ? जब हनुमान जी श्री राम की अंगूठी लेकर वापस लौटे तो वहाँ पर श्री राम को न पाकर उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैं तो चिरंजीवी हूँ, इसलिए जहाँ कहीं पर भी आपका नाम और आपके भजन कीर्तन किए जाएंगे, मैं वहाँ पर हमेशा उपस्थित रहूँगा और आपके भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करूँगा। जय श्री राम।